दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ किसे माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक पूरा देखिए, तभी आप यह पूरी बात समझ पाएंगे। आगे की बातें शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम भगवान के बारे में केवल तब सोचते हैं जब उनसे कुछ चाहते हैं। जब तक हम मुश्किल में ना हों तब तक भगवान को याद नहीं करते। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या हम किसी दुर्घटना का सामना करते हैं तब भगवान को मदद के लिए पुकारते हैं। जब तंगी हो या नौकरी छूट जाए तब हम भगवान के आगे प्रार्थना की बौछार कर देते हैं। ज़्यादातर इस प्रकार की परिस्थितियों में ही हम भगवान को याद करते हैं। प्रार्थना करते समय हम भगवान के साथ सौदेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं आपके लिए यह करूँगा, तब मैं पूजा अनुष्ठान करूँगा, वो करूँगा। क्या परमात्मा को वास्तव में हमसे कुछ चाहिए? भगवान से आपकी प्रार्थनाएं को पूरा करवाने के लिए हम उनसे सौदेबाजी ना करें, क्योंकि भगवान हमसे इन भौतिक दुनिया का कुछ नहीं चाहते। भगवान हमसे केवल प्रेम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। हमारे अंदर उन्हें जानने और पाने की तड़प और कशिश उत्पन्न हो। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर भगवान को पाने के लिए सच्ची लगन और तड़प होनी चाहिए। अगर हम इसे अपने जीवन में धारण कर लें तो हम भगवान की खुशी को ग्रहण कर पाएंगे, भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। हमारे माता पिता हमारे वास्तविक प्रीतम और सच्चे मित्र हैं। माता पिता प्रीतम और मित्र के प्रति हमें प्रेम का इजहार किसी भौतिक उपहार का मोहताज नहीं होता। वे केवल हमारा सच्चा प्रेम ही पाकर खुश होते हैं। प्रेम ही एकमात्र भाषा है जो हमारे दिल से दूसरे के दिलों तक बहुत जल्द पहुंचती है। हम किसी प्रकार भगवान को अपना प्रेम दर्शा सकते हैं। ध्यान अभ्यास हमारी आत्मा को प्रेम के साथ फिर से मिलने में मदद करता है। ध्यान अभ्यास में हम भगवान से मिलना चाहते हैं, पर ध्यान अभ्यास में सिर्फ कुछ ही क्षण बैठना पर्याप्त नहीं है। जब हम रोजाना लगन और उत्साह के साथ भगवान को पाने के लिए ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब भगवान देखते हैं कि यह भक्त हमसे मिलना चाहता है। संत महापुरुष प्रतिदिन 2.5 घंटे दिन का 10वां हिस्सा हमें ध्यान अभ्यास में देने की हिदायत देते हैं। जब हम सच्ची लगन के साथ ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब हमें भगवान की दया और मदद अवश्य मिलती है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक बड़ी तेजी से पहुंच सकें। भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने का दूसरा तरीका है निष्काम सेवा। सारी सृष्टि भगवान की संतान है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। माता पिता खुश होते हैं जब लोग उनके बच्चों की मदद करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी भी प्रकार से भगवान के बच्चों की मदद करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मनुष्य कर सकता है वह है दूसरों की सेवा, क्योंकि भगवान हमसे यही चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण कर लें तो हम देखेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, बल्कि इससे औरों का जीवन भी सुख व शांति से भरपूर होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी हमें इन बात की होगी कि हम वह कर रहे हैं जो भगवान हमसे चाहते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें, अपने माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ हैं और वही सबसे बड़े हैं। दोस्तों, हमें अपने माता पिता की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और उन्हें सदैव प्रणाम करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना हर संतान का प्रथम फर्ज है। जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं और सम्मान करते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग सभी के प्रिय और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर कोई 4 धाम का दर्शन करके आए और माता पिता की सेवा ना करे, उसका 4 धाम करना व्यर्थ है, क्योंकि माता पिता ही सच्चे भगवान हैं। जिसने माता पिता की सेवा की उसने भगवान की सेवा की। माता पिता के चरणों में स्वर्ग का सुख है। अगर मनुष्य को स्वर्ग तलाशना है तो वह माता पिता के चरणों में उसे खोजे। किसी भी कीमत पर माता पिता को दुखी करने वाला मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। इस दुनिया में अगर सुखी रहना है तो माता पिता की सेवा करनी होगी।
मनुष्य में कभी भी अहम भाव नहीं आना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति को खुद याद नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। अच्छे बुरे का निर्णय भी ले पाना संभव नहीं है। मनुष्य कितना भी धनवान और वैभवशाली हो जाए, लेकिन उसे एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीना चाहिए। मनुष्य जिस दिन अहंकार को त्याग देगा, उसी दिन वह महान बन जाएगा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। माता पिता संसार में प्रत्यक्ष देवता के रूप होते हैं। इनकी सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। आप भजन ना करें, मंदिर ना जाएं, कथा ना सुने, चलेगा। यदि आप अपने माता पिता का सेवा करते हैं तो यही सबसे श्रेष्ठतम भजन है। जो माता पिता को कष्ट देता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। माता पिता के आँखों से जीवन में सिर्फ 2 ही बार आंसू निकलते हैं। एक जब बेटी घर छोड़कर जाती है और दूसरा जब बेटा मुंह मोड़ लेता है। और जो माता पिता के वचनों को मानता है, ऐसे व्यक्ति की मुट्ठी में पुण्य के चारों पदार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। क्योंकि माता पिता के लिए बेटा प्राणों से प्रिय होता है। वह बेटे के लिए कितने कष्ट सहते हैं। कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, बालक यदि बिस्तर गीला कर लेता है तो माँ उसे सूखे में लेटाकर खुद रात भर गीले में लेटी रहती है। दोस्तों, एक माँ के कितने भी बच्चे हों, परंतु उसका लालन पालन करने में उसे कोई भी कष्ट नहीं होता है। पर विडंबना तो यह है कि जब वह वृद्ध हो जाते हैं तब 10 पुत्र भी मिलकर अपने माता पिता को सुखी नहीं रख पाते और अपने माता पिता का ही बंटवारा कर लेते हैं। माँ को किसी और बेटे के पास रहना पड़ता है और पिता को किसी और बेटे के पास। कहा जाता है कि घर को घर नहीं कहते, बल्कि स्त्री का नाम ही घर है। स्त्री अगर चाहे तो अपने घर को वैकुंठ बना दे। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। माताएं कभी यह ना सोचें कि मेरा बच्चा जब तक स्कूल में रहता है तभी तक पढ़ाई करता है। बच्चा देखता है मेरी माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहे हैं। इसलिए बच्चों के सामने कभी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। माता पिता की सेवा ना करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी तीर्थ दान पुण्य कर ले, वह फल प्राप्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के समय में लोग माता पिता से अलग रहना पसंद करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। आज के माता पिता सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से ही दुखी हैं। और ऐसे में जब हम माता पिता के उपकारों को नहीं समझते तब तक कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सभी बच्चों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की सेवा करें। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप करते हैं, और वहीं कुछ लोग अच्छे होते हैं जो कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है वही इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी है। क्योंकि नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को ही संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती हैं। वह कभी माँ तो कभी पत्नी और कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती हैं। हर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति पता नहीं कितने पापों का भागी होता है। जहाँ पर नारी व स्त्री की पूजा, सत्कार, मान सम्मान तथा आदर नहीं होता है, वहाँ दिव्य गुणों से मनुष्य व देवता निवास नहीं करते। वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं व क्रियाएं निष्फल होती हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता है, जहाँ नारियों के अपमान, तिरस्कार, बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुकर्म होते हैं, वहाँ देवता नहीं अपितु अज्ञानी मूर्ख राक्षस व राक्षसी प्रवृत्ति के लोक का निवास रहता है। वहीं जो भी मनुष्य यह दुष्कर्म करते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी होती है। दुनिया के किसी भी धर्म एवं धर्म ग्रंथों में जीव हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। जीव को जन्म देना और उसकी मौत होना, यह सब ईश्वर का काम होता है। और गर्भ में
चाहे वह कन्या हो या पुत्र, उसे गर्भ में ही समाप्त कर देना जघन्य अपराध होता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उनकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है। और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोक के वासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं, महापाप भी है। इस पाप के लिए पापी को 100 जन्मों तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।